पानीपत डायर एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा की अगुवाई में आज एसोसिएशन के संरक्षक प्रमोद गुप्ता की हत्या के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर नगर के उद्यमी उपायुक्त सुमेघा कटारिया, पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह व पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा को मिले। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने उद्यमियों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। पानीपत डायर एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने सेक्टर 29 में थाना स्थापित करने, औद्योगिक क्षेत्रों में लाइटों का प्रबंध करने, उद्यमियों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने, वेतन बांटने के दौरान 6 से 12 तारीख तक पुलिस की गश्त बढ़ाने, जो फिलहाल है ही नहीं, सेक्टरों में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। उपायुक्त सुमेघा कटारिया ने कहा कि उद्यमी प्रमोद गुप्ता की हत्या पर जितना आघात उन्हें पहुंचा है उतना ही उपायुक्त को भी पहुंचा है। उद्यमी बिल्कुल घबराए नहीं, प्रशासन उद्यमियों के साथ है, उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। इस बीच उद्यमी पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा को भी मिले। उन्होंने भी पुलिस अधीक्षक से बात करके सेक्टर 29 में शीघ्र थाना बनवाने तथा सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। इस मौके पर हरियाणा व्यापार मंडल के चेयरमैन रोशन लाल गुप्ता, हरियाणा चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के पूर्व चेयरमैन प्रीतम सिंह, सेक्टर 29 के प्रधान श्री भगवान अग्रवाल, विनोद ग्रोवर, दीनानाथ गुप्ता, यशपाल मलिक व नितिन अरोड़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे। विधायक महिपाल ढांडा जी से मिले, यहीं पे मैं मिल्क सेक्रेटरी मिले थे। वो भी हमारी जो हमने किया था उसके लिए फ़ोन पर बात हुई थी। उन्होंने भी एसपी साहब से इसके बारे में बात की है। जो हमारे पानीपत एसोसिएशन के सरपरस्त प्रमोद गुप्ता जी का मर्डर हुआ और जो बहादुरी से उसका मुकाबला किया और उसके ऊपर हम मिलने आए थे कि आगे हम इसके लिए बचने के लिए क्या कर सकते हैं। पहली जैसे हमने बात की है, वो बात की है कि भाई वहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ रात को हम चारों सेक्टर के कोने में पड़ते हैं कि रात को दिन में भी गश्त बढ़े और रात को भी। और ख़ास तौर पे 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक तो हर चौक कम से कम ब्लॉक कर दिया जाए। और शाम के टाइम ज़्यादा नहीं 4 घंटे ही मांग रहे हैं, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, उस टाइम ही हम सैलरी बांटते हैं और लोग निकलते हैं। कि उसके लिए आप हमारा वो कर दो। जो एसपी साहब ने और डीसी मैडम ने दोनों ने इसको यस कर लिया है। एक हमारी डिमांड थी कि जो हमारा थाना बन के तैयार है उसको जल्दी जल्दी तैयार करवा दिया जाए, जो कि हमने बड़े प्रयास के बाद उसको थाने को बनवाया है। उड्डा डिपार्टमेंट चंडीगढ़ रोड तक जा के उसके पास करवाया है। तो उसके लिए हमारे को टाइम दिया है कि हमने 3 थानों को अप्रोच भेजी है और उनमें एक वो भी है। तो एक हमने कहा है कि भाई कुछ व्यापारी जो इच्छुक हैं उनको आरएम के लाइसेंस दिए जाएँ, क्योंकि जिसके बैड एलिमेंट्स को ये पता होता है कि यहाँ पे हथियार है तो वहाँ पे वो जल्दी कोशिश नहीं करता लूटपाट की। और एक हमारे यहाँ था, मैं डीसी मैम से मैं पहले भी 5-6 बार ये बोल चुका हूँ कि चारों सेक्टर में अंधेरा है, 29-1, 29-2, 25-1, 25-2, कि इनमें लाइट की व्यवस्था की जाए। और बार बार निगम झूठ बोलता है, पिछले 9 महीने से झूठ बोल रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर खरे डीसी भी चले गए और ये मैडम भी चली गई है कि हम लाइट व्यवस्था का टेंडर लगा हुआ है। और 9 महीने से टेंडर, बस मैं क्या बोलूँ, 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है पर इनका टेंडर पास नहीं हुआ, अगर अपनी सिंपल भाषा में बात करूँ तो ये कार्रवाई के लिए भी बोला है हमने। और हमारी कुछ डिमांड ऐसी है, जैसे कि प्रेस में बार बार एक बात आ रही है कि एक बिजनेसमैन को बदनाम करने की कोशिश हुई है। पता नहीं वो पुलिस ने वैसे वो गलत बयान दे रहे हैं या मीडिया उन्हें गलत बयान दिया है कि उसकी 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है, जबकि ऐसा ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी फैक्ट्री में नहीं होता। मैंने खुद तहकीकात की उस कंपनी में जाके, तो हम बताना चाहते हैं किसी कोई सैलरी नहीं रुकी है वहाँ पे और जाती है। तो आप देखो, जब हर 10 तारीख को तनख्वाह बढ़ती है वहाँ पे, तो कैसे 2 महीने तनख्वाह रुक सकती है? आप यही देख लीजिए कि किसी कोई तनख्वाह नहीं रुकी है। आप जाके बिल्कुल धरातल पे बात करें, जाके फैक्ट्री में जाके बात करें जैसे मैंने की है, तो किसी कोई सैलरी वहाँ पे रुकी नहीं है। एक हम ये भी बताना और संदेश किया था भाई, जो हमलावर बार बार अपना बयान चेंज कर रहा है तो उसकी बात को कम से कम मीडिया वाले भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को ना छापे। एक तो बंदे ने अपनी शहादत दी है और वो लास्ट तक उनसे भिड़ गया है, अरे किसी को बदनाम किया जाए। और हम जानते हैं हमारे सेक्टर का सरपरस्त था कि वो किस टाइप का आदमी है, ऐसे एरा गैरा को हम सरपरस्त नहीं बनाते। आज आप एसपी से मिले हो, डीसी से मिले हो, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है हमारे को कि हम गश्त बढ़ाएंगे दिन में भी और रात में भी। और ख़ास तौर पे जो ये 6 तारीख से और 12 तारीख के बीच का जो टाइमिंग है 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का, इसमें हम अब 3-4 जगह हमारे को सिलेक्ट करके दे दो तो हम उसमें वहाँ पे एक पुलिस की चेक पोस्ट बिठा देंगे और भविष्य में थाने बनाने की भी हमारी बात चल रही है। क्या नाम है आपका? भीम राणा, प्रेजेंट पानीपत डायर एसोसिएशन। हाईली रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है। हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं, पानीपत दूसरे नंबर पे है, जो हरियाणा को कई 100 करोड़ का रेवेन्यू देता है। इसके बावजूद भी पानीपत के व्यापारी और उद्योगपति की कोई महत्व यहाँ नहीं दिया जा रहा।
चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे दूसरा प्रशासन है, पानीपत के व्यापारी उद्योगपति को कोई महत्व नहीं है, उसको गाजर मूली समझा जाता है। जिस तरह से ये वारदात हुई है, इससे साफ नज़र आ रहा है कि सैलरी डे है, 100-150 वर्कर वहाँ सैलरी लेने आए हैं, इसके बावजूद भी हत्यारे बेखौफ होके 2-2 कट्टे लेके अंदर पहुँच जाते हैं और उद्योगपति को गोली मार के भाग जाते हैं। ये तो उन वर्करों की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये गुजारिश करूंगा कि वो पानीपत के उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर विशेष ध्यान दे और हमें सुरक्षा मुहैया कराए। व्यापारी का काम है। बातें हुई हैं उनके साथ। मेरा एक सुजेशन उनको ये भी था कि प्रशासन ज़्यादातर ना गरीब तबके के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है। इंडस्ट्रीज की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब वो ज़रा सा भी अपनी लेबर पे स्टिक होता है किसी जेन्युइन बात के लिए भी, तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई जेन्युइन बात के लिए अगर हम किसी लेबर को किसी कानून में बांधना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो अपना आजकल मोबाइल टच पे हैं, हर समय वही देखते रहेंगे, मशीन पे काम करते हुए वो यही काम करते रहेंगे। लापरवाही हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया तो भुगत भोगी हम होंगे, वो नहीं। ये वारदात होने से आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं? डेफिनेटली हर आदमी के मन में एक भय तो है ही है। तो उसके लिए जो प्रशासन को कदम उठाने चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन कदम उठाए। हम लोगों को भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, जैसे हम हर एक की आइडेंटिटी अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसको सर्च करना आसान। क्या नाम आपका? शिमल होता है। आप अपने आप को शहर में कितना सुरक्षित मानते हो? शहर में जिस तरह की घटना हुई है उससे तो पूरे उद्योग जगत में भय का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है। और इसी सिलसिले में इसी वजह से हम एसपी से भी मिले हैं और डीसी मैडम से भी मिले हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, हम जो संभव हो सकेगा वो हर संभव प्रयास वहाँ की सुरक्षा के लिए करेंगे। एसपी साहब ने बोला है कि 24/4 वहाँ पे हम वो क्या बोलते हैं पेट्रोलिंग करवाएंगे, थाना जल्द ही वहाँ पे शुरू करा देंगे। और इसके अलावा जो संभव होगा, जो इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट है, जैसे बाईपास रोड पे है, जैसे अपने फ्लोरा चौक पे है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बैड एलिमेंट हैं। तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया हम उसकी भी जांच कराएंगे और जो हो सकेगा वहाँ से क्लीन कराने की प्रयास करेंगे। पहले भी आपने कई तरह की शिकायतें दर्ज कराई है समस्या को लेके, तो पहले कितनी सुनवाई हुई, अब कितना आप मानते हैं कि सुनवाई हुई? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो अगर अपने सेक्टर की बात करूँ तो हमने नगर निगम को, हुड्डा के ईओ को तो मिलने का टाइम नहीं, आने का टाइम नहीं है, उसको मैं कम से कम 10 बार मैं बात कर चुका हूँ कि एक बार सेक्टर में आ जाएं, उनको समय ही नहीं है। ऐसे ही नगर निगम का हाल है। अब तो अपने नए कमिश्नर आए हैं, इनसे मैंने बात किया है, कह रहे हैं मैं दौरा करूँगा। और पुलिस प्रशासन में भी हम पहले कह चुके, प्रशासन पे भी कह चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब आश्वासन डीसी मैडम ने और एसपी साहब ने दोनों ने दिया है कि हम इस पर ठोस कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करते हैं वो अपनी बात पे खरे उतरेंगे। क्या नाम है आपका? श्री भगवान अग्रवाल, प्रधान सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। 25 और 29 पार्ट 1 और 2 के व्यापारी और उद्योगपति गण इकट्ठा होकर के आए थे और उन्होंने जो हाल ही में दुखद घटना हुई है, श्री प्रमोद गुप्ता का जो मर्डर हुआ है, उसके संदर्भ में अपनी सुरक्षा को लेकर के जो उनके कंसर्न्स थे वो शेयर किए हैं उन्होंने। और जो एक दुख का आभास है और असुरक्षा की भी उन्होंने बात की है। तो उनके कुछ कंसर्न्स निकल कर के आए हैं, विशेष रूप से पुलिस की गश्त का, जो वास्तव में ही हमने बढ़ा दी है उस पूरे एरिया में, और एक थाने की वो स्थापना की बात कर रहे थे जो डुएबल है, तैयार है, बिल्डिंग जल्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उनका स्ट्रीट लाइट को लेकर के और एनक्रोचमेंट्स के बारे में कि जहाँ थोड़ा बैड एलिमेंट्स इकट्ठा होते हैं तो उनका वो संज्ञान में वो लाए हैं। हमने पूरा उनको भरोसा दिलाया है कि जो इस दुख के घड़ी में हम सबके साथ हैं। प्रशासन पूरी तरह से सचेत भी है, जागरूक भी है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक भी। और हम
ने उन्हें ये भी सलाह भी दी है कि जहाँ तक हो सके कैश ट्रांसैक्शंस की बजाय कैशलेस उस पर किया जाए। पेटीएम का भी इस्तेमाल हो सकता है, कितने ही और मोड्स हैं वो किए जा सकते हैं। और सीसीटीवी की बात है, और जिस तरह से श्री प्रमोद गुप्ता ने जिस बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया वो एक प्रशंसनीय है, और प्रशासन उनको मरणोपरांत प्रशस्ति भी इस पे देने का विचार कर रहा है कि वो एक उदाहरण भी है कि उन्होंने मुकाबला किया। और इस चीज़ के लिए भी एक मैसेज आता है समाज में कि डरने की और भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। यही हमने सभी को ये विश्वास भी दिलाया है कि इस तरह कोई मन में भय को रख कर के नहीं चलें, और जहाँ भी प्रशासन की जो भी मदद चाहिए और प्रशासन की जो सक्रिय भूमिका जहाँ भी उन्होंने वो महसूस करते हैं उससे भी हमें अवगत कराएं। जो हम अपने कर्तव्यों के प्रति तो जागरूक हैं ही, और हम उनके साथ हैं, हमने ये उनको आश्वासन दिया। व्यापारियों ने अपने हथियार के लाइसेंस के लिए भी आपसे ऐसा है कि हथियारों का लाइसेंस एन मास नहीं दिया जाता, ये मैंने स्पष्ट किया है। कोई केस टू केस बेसिस पे जहाँ बहुत ज़रूरत लगती है, उसका औचित्य लगता है, न्याय संगतता लगती है, तर्क संगत लगता है, तो पुलिस के वेरिफिकेशन और रिकमेंडेशन के बाद इशू किया जाता है। तो वो भी कोई भी अप्लाई कर सकता है उसमें, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन एन मास कोई ऐसी ना तो ऐसा प्रावधान होता है और ना ऐसी कोई आवश्यकता। मैम आपको लगता नहीं कि जैसे है कि निजी संस्थानों का सिक्योरिटी, निजी संस्थानों का अपना दायित्व होता है, वो उसको सुनिश्चित करने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं ये भी थोड़ा एक विचारणीय विषय है। प्रशासन की जहाँ मदद चाहिए हो, प्रशासन की जो भी सक्रिय भूमिका वो चाहते हों, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। जो अभी व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल आया था, वो अभी जो प्रमोद गुप्ता जी की हत्या हुई है उसके बारे में जो उनकी कुछ फियर्स थे उसके बारे में ही बात करने आए थे। और जो सेक्टर को जो उन्हें महसूस हो रहा था किन किन चीज़ों से, स्पेशली वेरिफिकेशन है जो आउटर कॉलोनीज़ की, और उसके विषय में थाना ऑलरेडी वहाँ पे गवर्नमेंट के पास गया हुआ है थाने का प्रपोजल, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ऑलरेडी वहाँ भेजा हुआ है 29 सेक्टर में नया पुलिस स्टेशन, तो उम्मीद है वो जल्दी ही अप्रूव हो जाएगा। जी बिल्कुल, पीसीआर भी और 1-2 चेक पॉइंट्स एक्स्ट्रा हम आउटर जो स्पेशली यूपी से जो कनेक्टिंग रोड है उन पे हम बढ़ाएंगे।